तो ये है प्रश्न पत्र। यहाँ पर सामान्य निर्देश है, उसको आपको पढ़ना है ध्यान से कि कौन कौन से किन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और स्वच्छता और स्पष्टता पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न में देखिए कि इस गद्यांश को पढ़ना है। तो यहाँ में दिया ही हुआ है कि आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कब कराया था। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है, किसने किससे प्रेम कराया था, तो यहाँ पर है नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था कबूतर ने। दूसरा प्रश्न है, कबूतर किसका था और किसने उड़ा दिया था। तो ये जो कबूतर था जहांगीर का था और उसे नूरजहां ने उड़ा दिया है। ये यहाँ साफ पता चलता है जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, जाने दिया। तो तीसरा प्रश्न है, इस पंक्ति में भोलेपन और एहसान किसके लिए कहा गया है। तो यहाँ जो भोलेपन यहाँ नूरजहां पे कहा गया है और एहसान कबूतर के लिए कहा गया है। तो यहाँ साफ आप इन पंक्तियों से पढ़कर इन पंक्तियों से जो पढ़कर कि नूरजहां ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे उसने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान निछावर हो गया था, ठीक है, और इस पर कबूतर का वह एहसान नहीं भूला था। तो यहाँ में ये लाइन जो है, इस लाइन से पता चलता है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम ये घ, किन्हीं दो रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ में रेखांकित एक है भोलेपन और दूसरा है एहसान, तीसरा है हाड़ी। तो यहाँ पर भोलेपन का अर्थ है मासूमियत, एहसान का अर्थ है भलाई का कार्य करना, और हाड़ी बोले तो एक मिट्टी का बर्तन। अब अंगम में कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम आपको बताना है। तो यहाँ में लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा और पाठ का नाम अकबरी लोटा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है कि आपको ये पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी मेरी, बढ़ेगी चोटी। जो दूसरा प्रश्न में जो दिया है, पहला प्रश्न, इस पद में कौन किससे पूछ रहा है। तो इस पद में बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से यह पूछ रहा है कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। द्वितीय प्रश्न है, माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था। तो माता यशोदा ने कृष्ण को ये बताया था कि दूध पीने से तेरी चोटी बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, यह काटते गूंथते समय नागिन के समान दिखाई देगी। तीसरा प्रश्न है कि माता यशोदा कृष्ण को क्या देती थी और बालक क्या चाहता था। तो माता यशोदा बालक को पीने के लिए कच्चा दूध देती थी, जबकि बालक माखन रोटी चाहता था। घ प्रश्न में किस किस की जोड़ी की दीर्घायु होने की कामना की गई है। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम की जोड़ी की दीर्घायु होने की कामना की गई है। अंग में यह पद किसके द्वारा रचा गया है। तो यह पद सूरदास के द्वारा रचा गया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों का निबंध लिखिए। तो यहाँ में क, ख, ग और अंग में 4 विषय दिए गए, किन्हीं एक को आपको लिखना है 150 शब्दों में। पर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है
जब आप लिखेंगे तो पहले इसकी जो भूमिका है, इसकी भूमिका क्या रोल है वो लिखना है, फिर विस्तार, इसका पूरा विस्तार डिस्क्रिप्शन देना है, फिर 4 में आपका उपसंहार यानी कंक्लूजन देना है। इस हिसाब से आपको लिखना होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न में कि बहन की शादी पर 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए अथवा परीक्षा में असफल होने पर ढाढ़स बंधाने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ बहन की शादी के लिए 4 दिनों का आपको अपने प्रधानाचार्य को लिखना है कि बहन की शादी के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, और उसमें दिनांक भी आप मेंशन करिएगा, पर विषय यही लीजिएगा 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अथवा आप ये नीचे जो दिया गया है परीक्षा में असफल होने, ये अनौपचारिक पत्र है, ये अपने आप मित्र को देंगे कि वो परीक्षा में असफल हो गया है, उसके लिए आप ढाढ़स बंधाते हुए, उसे धीरज देते हुए कुछ ऐसे पत्र लिखेंगे जो 150 शब्दों में हो। अब आ जाते खंड घ में। आप प्रश्न 5 जो है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 2-2 शब्द बनाइए। तो 1 नंबर में अ है, तो अ से आप अज्ञान, अछूत, असफल बना सकते हैं। और दूसरा है अन, तो अन में अनमोल, अनपढ़ हो सकता है। अब आ जाते हैं प्रश्न ख में। तो ख में आपका क्या दिया है कि 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है आँख, आँख का नेत्र, नयन लिख सकते हैं। नभ दिया है, तो नभ में आकाश, गगन। तीसरा है इच्छा, तो इच्छा में कामना, लालसा दे सकते हैं। अब आ जाते हैं ग। ग में किन्हीं 2 के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला है जिसके पास लाखों रुपया हो, तो वो है लखपति, जो कभी ना मरता वो अमर, जिसमें दया हो तो वो है दयालु। तो ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो घ है, शब्दों के विलोम देना है। तो यहाँ रात का दिन होगा, हंसना का रोना, ज्ञान का अज्ञान। किन्हीं 2 शब्दों की संधि कीजिए। तो यहाँ एक राम जोड़ अवतार, तो रामावतार, स जोड़ आकार, साकार, महा जोड़ आत्मा, महात्मा। तो यहाँ आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो शब्द दिए गए हैं। तो पहला है विश्व की प्रमुख भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। सेकेंड, हिंदी सब प्रकार से सरल भाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है। और रामचरितमानस अवधी भाषा है। 5वां, संधि के 3 प्रकार है। अब आ जाते हैं छठा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। लिपि में किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए विशेष चिन्हों की जो आवश्यकता होती है उन्हें लिपि कहते हैं। और हमारे हिंदी की लिपि देवनागरी है। समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं। आप 4 भेद भी लिख सकते हैं, क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आ जाते हैं। 7वां प्रश्न है कि प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो घायल बाज को देखकर सांप जो होता है वो बाज का शत्रु होता है। बाज सांप को खा जाता है। जब बाज घायल हो गया तब सांप का खुश होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसका शत्रु मरने वाला था। सांप को लगा कि अब बाज की मृत्यु निकट है, अतः वह खुश हुआ होगा। तो द्वितीय प्रश्न जो है, ओश की बूंद क्रोध और घृणा में क्यों काँप उठी। तो ओश की बूंद जो है पेड़ की प्रवृत्ति बताते हुए क्रोध और घृणा से काँप उठी थी। उसके अनुसार ये पेड़ बड़े निर्दयी होते हैं,
ये असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। पहला होगा, उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। 2, उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी। और तीसरा, अब वे बस के इंतज़ार में समय नहीं गंवाती। घ प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक ने बस की बुरी हालत देखकर बस कंपनी के हिस्सेदार को पूछा था कि क्या यह बस चलती है। ये तब उसने उत्तर दिया था कि हाँ, ये बस भली प्रकार चलती है और अभी चलेगी, अपने आप चलती। ये सुनकर लेखक को हैरानी हुई थी। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया था कि वो बेरोजगार हो गया था। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी और उसकी चूड़ियों को भी कोई नहीं पूछता था। दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप कब ले सकता है? तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब हम इसमें रस लेने लगते हैं। दूसरों के दोषों का पर्दाफाश रस लेकर नहीं करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों में भी रस लेना चाहिए। तो इतने हो गए। अब अगले और चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, ये निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर 1 या 2 शब्द में देने हैं आपको। तो यहाँ जो पहला बस है, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो बस जो है पन्ना से सतना की ओर जा रही थी। लाख की चूड़ियों को कौन बनाता था? तो लाख की चूड़ियों को बदलू बनाता था। घ, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो एक देश का भाप दूसरे वन में पानी बनकर गिरता है। यहाँ चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। कृष्ण के मित्र का क्या नाम था? तो कृष्ण के मित्र का नाम सुदामा था। कबीर ने किसकी निंदा करने से मना की है? तो घास की निंदा करने से मना की है। किस राज्य में है? तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य में। अकबरी लोटा पाने के लिए अंग्रेज ने कितना मूल्य चुकाया? तो अकबरी लोटा पाने के लिए अंग्रेज ने 500 रुपया चुकाया। ओश की बूंद कहाँ से आई थी? तो ओश की बूंद बेर की झाड़ से आई थी। सांप कहाँ रहता? सांप गुफा में रहता था। अब यह प्रश्न 9 है, जो इनमें दो दिए हैं आपको। किन्हीं एक को आपको करना 2 अवतरणों में से। तो पहला जो है, जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। और द्वितीय है, कुछ भाभी हमको दिए, सो तुम काहे ना दे, चापी पोटरी काख में, कहे रहे काहे कही हेतु। तो पहला जो है ये कबीर की साखी से लिया गया है और दूसरा जो है ये सुदामा चरित से लिया गया है। तो हम दोनों का बताते हैं। पहला जो है इसको आपको प्रश्न करना है, तो यहाँ लिखना होगा जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखी से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। यह कबीरदास जी ने ज्ञान को अधिक महत्व देने का उल्लेख किया है। व्याख्या में होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। साधु का ज्ञान ही उसकी पहचान होती। कबीरदास जी उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करते हैं कि मूल्य तो तलवार का होता, मायान का नहीं होता। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और यहाँ में विशेष सदुगरी भाषा का प्रयोग किया गया। द्वितीय जो है ये लिया गया है, अब जो आप प्रश्न करेंगे सेम बुक का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम, सिर्फ पाठ बदल जाएगा। ये पाठ 12 है, पाठ का नाम सुदामा चरित है और इनके जो कवि है वो नरोत्तम दास जी हैं। तो यहाँ में व्याख्या में यहाँ में सुदामा को श्री कृष्ण पूछते हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है उसे तुम मुझे क्यों नहीं देते।
उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण अपने मित्र सुदामा को आश्रम की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब हम साथ साथ पढ़ते थे तब भी तो तुम सारे चने स्वयं ही चबा जाते थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई है। तो इस तरह से ये दोनों अवतरण हुए। अब चलते हम अगले प्रश्न में। अगला जो है, इस बार जो भारत की खोज से 15 मार्क्स के प्रश्न दिए गए हैं। पिछले 7 सालों में हमने देखा था प्रश्न नहीं देते थे और देने से भी एक आ जाता था जो भी ऑप्शन में रहता, पर इस बार जो 15 मार्क्स के दिए तो आपको ये पुस्तक भी पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ जो प्रश्न ये जो दिया है, यहाँ हमने पहला वाला प्रश्न यहाँ से चले गए और यहाँ पर है 10वां में कि सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला है मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कितनी पुरानी है? तो यहाँ मोहनजोदाड़ो की सभ्यता 4000 से 5000 के बीच है, तो यहाँ ऑप्शन 5000 पुरानी है। दूसरा है नेहरू जी ने जेल कैदी के रूप में कलम क्यों उठाए? तो दूसरा उत्तर होगा भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए। ग मनुष्य का अतीत मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो यहाँ अच्छे और अच्छे बुरे दोनों दिए हैं, तो तीसरा ऑप्शन होगा अच्छे और बुरे। पुस्तक में भी लिखा है ना, अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव होता है। ग में नेहरू जी ने जीवन में कितनी बार जेल यात्रा की? तो इसका उत्तर है 9वीं बार। अंग में अहमदनगर का किला पाठ कब व किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ दूसरा ऑप्शन होगा 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 11 है कि अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या क्या काम शुरू किया? तो यहाँ में अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले की जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी का काम शुरू किया। द्वितीय प्रश्न है नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? तो यहाँ उनको खुदाई का काम जारी रखने के लिए ना तो अधिकारियों से उनको मंजूरी मिली थी, ना इसके लिए उनके पास पर्याप्त साधन थे, इसीलिए उनको कलम उठानी पड़ी थी। अब आ जाते हैं प्रश्न 12 जो अंतिम है। इसमें पहला प्रश्न है किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? तो ऋग्वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। ख प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? तो प्राचीन समय में भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ग सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि का निर्माण हुआ। ख अकबर ने किस धर्म को चलाया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया। अंग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 यानी 1857 को हुई थी। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। उम्मीद है इसको पढ़कर अब आने वाली परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे और आप सब पाठ को कवर करेंगे। इसी के साथ समाप्त करती हूँ और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।